वकास जी, वकास बात कर रहा हूँ। जी जी कॉल जी। अच्छा जी, मेरा सवाल आपसे ये था, और थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन की जिंदगी में जो मुसलसल है, तो दो उसमें हैं मेन चीजें, एक करियर और एक शादी। अच्छा ठीक है, हम 42 years old, और उसमें अभी ये है कि चीजें बहुत अच्छी जा रही होती हैं, लेकिन कभी कभार अपॉर्चुनिटीज हाथ से मिस आउट हो जाती हैं। बहुत कुछ अचीव किया लाइफ में, लेकिन बहुत चीजें मिस आउट भी हुई हैं। तो उसके बारे में मैं अक्सर परेशान रहता हूँ। अब क्या काम करते हैं वकास? मैं जी, मेरा करियर जो है बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स, मार्केटिंग से रिलेटेड है। मैं अब्रॉड रहा हूँ 15 साल, तकरीबन 14-15 साल। अब्रॉड कहाँ? आजकल मैं वापस अब्रॉड यूके में था, उससे पहले 10 साल में दुबई रहा। तो अब आप वापस पाकिस्तान आ गए? वापस पाकिस्तान आया हूँ क्योंकि यूके के जो हालात थे वो जितने सूदमंद नहीं नजर आ रहे थे, तो मैं अभी वापस आया हूँ। तो दुबई का इरादा था, लेकिन दुबई में हालात बदल चुके थे, तो इस वजह से इस्लामाबाद में स्टे किया कुछ अर्सा। अच्छा, एक तो कारोबार हो गया। आपका पूरा नाम क्या है वकास? मेरा पूरा नाम है वकास अमजद राना। और राना साहब, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? माशाल्लाह 17 दिसंबर 1983। 1983, 17 दिसंबर। और शादी का क्या पूछ रहे थे आप? शादी का ये हुआ कि जी मैं फॉरेन में था, तो मेरे एक तो जगहों पे बात चल रही थी जो कि नॉन मुस्लिम लड़कियां थी, लेकिन उनको मैंने दावत इस्लाम दी थी, लेकिन हुआ नहीं, और उस वजह से भी चीज़ें रह गई। लेकिन बहुत बज़ाहिर अच्छी ख़वातीन थी वो, और एक इस्लाम का फ़र्क था बस, मज़हब का। और इसके अलावा पाकिस्तान में भी एक गैर मुसलमान से मतलब है अहले किताब नहीं थी? अहले किताब, यस। थी या नहीं थी? अहले किताब थी वो, क्रिश्चियन अहले किताब थी। अहले किताब थी जी। तो दावत दे सकते हैं, निकाह तो फिर भी कर सकते थे आप। एग्जैक्टली, लेकिन वो मेरी यही एक थी कि मैंने कहा कि अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हुआ नहीं। उन्होंने उस तरफ उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और फिर वो चीज़ें नहीं जा सकें किसी मसले। ठीक है, तो अभी यू आर वेटिंग फॉर द मैरिज? No, yeah, I'm still waiting, but I'm open to get married. But ये होता है कि मुझे कुछ मुनासिब चीज़ें चलती नहीं है, कहीं पर रुकती नहीं है। एक हर वक्त एक नई से नया सिलसिला आगे बढ़ता रहता है, लेकिन किसी जगह पे रुकता नहीं है। कोई बात पूछनी है वकास? नहीं, बस मेरी मुकम्मल है। ओके वकास साहब, फ़ोन रख देना मेरा बेटा, और टेलीविज़न पे आप इसका जानी साहब का जो है जवाब सुन लेना। सर, वकास साहब का जायचा देखा जा रहा, इनके जायचे में गुज़श्ता पिछले 2 साल पहले बहुत अच्छा टाइम था जो उन्होंने मिस कर दिया शादी को लेके। अच्छा, फिर उससे भी पीछे चले जाएं तो 7 साल पहले जो है वो बहुत अच्छा टाइम था कि जो उन्होंने किसी वजह से, किसी रीजनिंग की वजह से मिस कर दिया होगा कि शादी नहीं हो पाई। सेकेंडली तौर के ऊपर इनके चार्ट में देखें तो इनका माइंड का प्लानट ज़हनी तौर पे बिल्कुल इनकी अपनी लाइफ में लेके डिसीजन मेकिंग को बहुत कमज़ोर है। और अभी वक्ती तौर के ऊपर इनका जो सिनेरियो चल रहा है लास्ट पिछले तकरीबन कोई अप्रैल 2025 से, ये इनकी लाइफ में रहेगा अप्रॉक्सीमेटली, इसमें आप कोई मज़ीद 5 साल जमा कर दें। मज़ीद 5 साल इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे बहुत सारी ऐसी सख्तियाँ नज़र आती हैं जो कि इनके करियर को लेकर बहुत स्ट्रेसफुल हो। इनको अपने करियर को एक नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। सेकेंडली तौर के ऊपर इस फेज़ में इनको दूसरों के ऊपर एतबार नहीं करना चाहिए किसी भी पर्सपेक्टिव में, अपने बिजनेस को लेके, इन्वेस्टमेंट्स को लेके, अपने पैसे को लेके, अपने लाइफ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेके, क्योंकि इनकी लाइफ में यूँ समझिए कि बाय बर्थ भी इनका माइंड का डिसीजन मेकिंग बिल्कुल वीक है अपनी ज़ात को लेके, और अभी वक्ती तौर के ऊपर तो मज़ीद और ज़्यादा कम्बस्ट हो चुका है। जिस लिहाज से अभी जो भी ये फैसला अपने लिए खुद करेंगे वो उसके मुतरादिफ होगा कि अपने पाँव पे खुद को लहाड़ी मार लें। तो बेहतर है कि एक बहुत अच्छा एडवाइज़र अपनी लाइफ में रखें, क्योंकि इनको वक्ती तौर के ऊपर जो ज़रूरत है वो है कॉन्फिडेंस की, हौसला देने की। इनकी ज़िंदगी में हौसला देने वाले लोग डेफिनेटली मौजूद है, लेकिन उनके साथ ये अपनी चीज़ों को शेयर करना ये अपनी डिसीजन को किसी मुशावरत से लेके चलें, क्योंकि इनकी तबीयत में नो डाउट क्रिएटिविटी है, मोहब्बत है, पोलाइटनेस है, नफासत पसंदी है, खुश लिबासी है, लोगों के साथ बहुत अच्छे अंदाज में मिलना है, प्रैक्टिकल अप्रोच के हामिल हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग इनकी अपनी अच्छी नहीं है। पैसे वाइज इनको ज़िंदगी में अल्लाह ताला कभी मुफलिसी नहीं देगा, लेकिन वो अलहदा बात है कि पैसा इनके पास हमेशा आएगा दूसरों के नसीब से। ये अपने नसीब से जब मैरिज इज़ इम्पॉर्टेंट, मैरिज इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैसे का प्लानट शराकत में और मैरिज के हाउस में है, तो इनको मैरिज कर लेनी चाहिए। इसमें चीज़ों को डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में नवंबर 2026 से लेके सितंबर 2027 तक ये बहुत पीक टाइम है कि जिस टाइम के ऊपर ये कोशिश करेंगे तो इनकी ज़िंदगी में कोई अच्छा रिलेशन के लिए शख्स आ जाएगा और उसके नसीब से इनकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। इनका नसीब अपने मुल्क में है, अपने आबाई वतन में है। ये बाहर जहाँ भी जब भी जाएंगे इनको सिवाय परेशानी, प्रॉब्लम्स के और वक्त के ज़ाया होने के कुछ नहीं मिलेगा। तो बेहतर है कि अपना नसीब यहीं पे तलाश करें, इनको यहीं में ही ज़िंदगी में। ये भी डिपेंड करेगा कि किससे शादी करते हैं।
سر ان کے نصیب میں یہ جس سے بھی شادی کریں گے نا وہ ان کے لیے باعث نصیب ہوگی, ان کی زندگی میں رزق کشادگی خیر و برکت لے کے آئیں گی, اور ان کی زندگی میں میرج کے اعتبار سے کوئی پرابلمز نہیں ہیں, صرف میرج ہونے کا مسئلہ ہے کیونکہ یہ بیسکلی طور کے اوپر ایک بہت ویک ڈیسیژن میکنگ کی طرف ہمیشہ انکلائنڈ ہوتے ہیں, اور سم ٹائمز یہ بغیر سوچے سمجھے ڈیسیژن. شادی ماں باپ کی مرضی سے کریں تو بہتر ہی ہے. نہیں, اپنی مرضی سے بھی کریں تو تب بھی چیزیں ان کے لیے بہت اچھی ہیں, کیونکہ ان کی محبت کا ستارہ کو بہت کمزور نہیں پڑا ہوا, محبت کا پسند کا پلانٹ ان کی زندگی میں بہت اچھا پڑا ہوا. ہمارے محبت کے ستارے اتنے کمزور نہیں ہوئے سر اس کے لیے میں آپ نے سن لی بات, آپ ایسے کرنا. ان کے لیے کوئی وظیفہ یا صدقہ؟ سر ان کے لیے صدقہ بہت ضروری ہے, وظیفے سے بھی زیادہ ان کے لیے صدقہ ضروری ہے. ٹھیک, ان کو اپنی لائف میں بلیک کلر کو کوشش کریں کہ اوائڈ کریں, بلیک بہت زیادہ استعمال نہ کریں, اوائڈ کریں, سافٹ ٹون کلرز کی طرف آ جائیں. پھر صدقہ ان کا بنتا ہے ایوری سیٹرڈے بلیک کلر کی کسی بھی چیز کا, جس میں کھجوریں لے لیں, چاکلیٹس لے لیں, کوئی بلیک کلر کی چیز حسب توفیق کسی مدرسے میں یا کسی غربہ میں تقسیم کر دیں. پڑھنے کے لیے ان کے لیے بنتا ہے سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, یہ ایک پڑھنا شروع کریں. پھر اس کے بعد ان کو چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ڈیلی 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں, تاکہ یہ اپنی زندگی میں جو چیزوں کو نئے سرے سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرے. انشاءاللہ تعالیٰ.